Hello future doctors, I am Mullah Wasim Jafar from CNMC Kolkata. Suppose all of you checked your NEET question paper with many institutions answer key and get a rough idea about your marks. इस वीडियो में साल वाइज पिछले कुछ सालों में जो 25,000 के अंदर रैंक करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए था एक रफ आइडिया दूंगा, जिसके हिसाब से तुम्हारा एक रफ आइडिया लग जाएगा कितना रैंक तुम्हारा कितना रैंक होने वाला है। ठीक है, पहले मैं 25,000 के अराउंड, ठीक है, 25,000 के अंदर रैंक करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए था पिछले कुछ सालों में। 2K19 में 25,000 के अंदर रैंक करने के लिए मार्क्स लगा था 547, 2K20 में 590, 2K21 में 587, 2K22 में 591, 2K23 में 607। ठीक है, तो देखो 22,000 के अंदर रैंक करने के लिए 2K19 में 555 लगा था, 2K20 में 595 लगा था, 2K21 में 593 मार्क्स लगा था, 2K22 में 597 मार्क्स लगा था, 2K23 में 612 मार्क्स लगा था और 20,000 के अंदर रैंक करने के लिए 2K19 में 560 मार्क्स लगा था, 2K20 में 600 मार्क्स लगा था, 2K21 में 597 मार्क्स लगा था, 2K22 में 602 मार्क्स लगा था, 2K23 में 616 मार्क्स लगा था। तो देख लिया ना रैंक के हिसाब से कितना मार्क्स चाहिए था पिछले कुछ सालों में। तो देखो इस साल क्वेश्चन थोड़ा सा इजी और सेम लेवल का था, तो ये मान के चलो कि 25,000 रैंक करने के लिए, उसका अराउंड रैंक करने के लिए इस साल 607 पे तो नहीं चलेगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स लगेगा। तो कितना लगेगा, लगभग 610 मान के चलो। ठीक है, 610 रैंक तुम्हारा आया है, तो समझ जाओ कि तुम्हारा रैंक 25,000 के आसपास होगा और तुम्हारा ऑल इंडिया कोटा पे सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ देख लेते हैं कि अबव 600 में कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में अबव 600 में कितने स्टूडेंट थे। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। तो 2K23 में ये चला गया 29,350, 29,350। इस साल ये चला जाएगा लगभग 32,000 के आसपास। ठीक है, तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो 2K22 में ये था 21,000, 2K21 में था 19,000, 2K20 में था 20,000, 2K19 में था वो बहुत ही कम था, उसको छोड़ दो 700 के आसपास कुछ। तो 2K23 में था 30,000 के आसपास, 29,350। तो इस साल 32,000 के आसपास होगा। ठीक है, तो ये जो डाटा में दिया इसके हिसाब से तुम्हारा रैंक तुम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं 25,000 के आसपास ही बोला क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में जो कट ऑफ रहता है लगभग वो 25,000 के आसपास ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं 25,000 के आसपास ही रैंक बताया। तो देखो अगर तुम्हारा रैंक 30,000 के अंदर है तो चांस है तुम्हारा मिल सकता है। देखो 25,000 के आसपास जो कट ऑफ है वो रहता है सिर्फ जनरल और ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, और भी सारा EWS, ST, SC सब कुछ है। ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो कि बहुत सारे कैटेगरी यानी कि SC, ST, PWD, EWS के लिए कट ऑफ कितना रहेगा इस साल, तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करो, वीडियो बना के डाल दूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।